साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज से हम उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज शुरू करेंगे, जिला दर्शन जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ से हम एक एक डिस्ट्रिक्ट को लेंगे और जो उत्तराखंड के टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वह डिस्ट्रिक्ट सीरीज से कवर अप हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले जनपद को देखेंगे, चमोली जनपद को। यहाँ पर देखेंगे चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1959 को होती 1960 को होती है। 1960 को उत्तराखंड में इसी दिन उत्तराखंड में 3 जिलों की स्थापना होती है, यानी कि 3 जिले नए बनाए जाते हैं, जिसमें एक आपका चमोली था, एक आपका उत्तरकाशी चमोली था, एक आपका उत्तरकाशी था और तीसरा आपका पिथौरागढ़ जनपद है। यानी कि 24 फरवरी 1960 को उत्तराखंड में 3 जनपदों का सृजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत उत्तरकाशी होता है, चमोली होता है और तीसरा पिथौरागढ़ होता है। तो यहाँ लिखा है कि जो आपका चमोली जनपद है वह 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन किया जाता है। चमोली जनपद का प्राचीन नाम लाल सांगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आ सकता है कि लाल सांगा किस जनपद का पुराना नाम है? लाल सांगा, तो यह चमोली जनपद का पुराना नाम है। जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ के कारण जिले को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी, जिससे अधिक मात्रा में राजकीय भवन नष्ट हुए। इस कारण चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर बनाया गया है। और ये चीज़ भी याद रखिए कि जो चमोली जनपद का मुख्यालय अब कहाँ है? गोपेश्वर है। पहले चमोली हुआ करता था, लेकिन 1970 में अलकनंदा नदी, आप कह सकते हैं, जो चमोली के सतोपन ग्लेशियर से निकलती है, उसमें बाढ़ आने के कारण 1970 को चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर बना दिया गया। यानी कि जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो कहाँ बैठता होगा? गोपेश्वर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी गोपेश्वर में बैठते होंगे। इसके बाद बात आती है कि ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के पुराना गाँव में सप्तऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। बद्रीनाथ के पास गंध मादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्म भूमि। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में महाभारत की कहानी लिखी गई थी। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख, यानी कि त्रिशूल लेख कहाँ पर स्थित है? गोपेश्वर में स्थित है। जो इसकी आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो उत्तराखंड में नाग वंश आता है, तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में जो उत्तराखंड में नाग वंश रहता है, उनका जो एक प्रमाण हमें मिलता है गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख, जो कि गोपेश्वर चमोली में स्थित है, जिसकी खोज Y.R. गुप्ते 1915 में करते हैं। उस पर 4 नागवंशीय राजाओं के नाम है। स्कंद नाग है, विभु नाग है, अंशु नाग है और गणपति नाग है। कहा जाता है कि इसका निर्माण नागवंशीय राजा गणपति नाग ने बनवाया। गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशीय राजा गणपति नाग ने बनवाया था। इसका प्राचीन नाम रुद्र महालय था। यह शिव मंदिर छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में बना है। किस शैली में बना है? छत्र प्रसाद मध्य। इंपोर्टेंट है दोस्तों कि जो गोपेश्वर का नाग मंदिर है, नागवंशीय राजा गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशीय राजा गणपति नाग ने बनवाया था, जो कि किस शैली में बना है? मध्य हिमाद्री शैली में बना हुआ है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथला या गोस्थल था। और यहाँ पर देखेंगे गढ़वाल के बावनगढ़ों में चांदपुर गढ़ चमोली के गैरसैंण में पड़ता है। आपने पढ़ा होगा कि जब जो चांदपुर गढ़ रहता है, जब उत्तराखंड में जो परमार वंश रहता है, तो कहा जाता है कि जब उत्तराखंड में बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए कनकपाल आए थे, कोई कहते हैं कि कनक धार नगरी गुजरात से आया था। कई इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई धार नगरी गुजरात बताते हैं, कई अन्य स्थल पर बताया जाता है कि कहाँ से आए थे। लेकिन यहाँ पर यह है कि जब वह उत्तराखंड में बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे, तो चांदपुर गढ़ उस समय था, वहाँ पर एक राजा हुआ करता था। कोई कहते हैं कि वह सूर्यवंशीय राजा थे, जो कि भानु प्रताप या सोनपाल था। इन्होंने अपनी पुत्री सुचित्र वीणा का विवाह किससे करवा दिया था? कनकपाल से करवा दिया था। और अपने जो चांदपुर गढ़ का राजा था वो कनकपाल को ही घोषित कर दिया गया। तब से ही उत्तराखंड में यहाँ पर परमार वंश की स्थापना हो जाती है। परमार वंश का संस्थापक कनकपाल को माना जाता है। लगभग ये 888 AD के अंतर्गत यह कनकपाल परमार वंश की स्थापना करता है। कई इतिहासकार 666 AD भी बताते हैं। फिर आगे चलते हैं। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्यूरों की राजधानी पड़ी। आपने उत्तराखंड इतिहास में पढ़ा हुआ है कि कार्तिकेयपुर या कत्यूर राजवंश जब पहले चमोली जोशीमठ रहती है, उसके बाद गोपेश्वर कत्यूर घाटी गोपेश्वर में बैजनाथ में आ जाती है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसका क्षेत्रफल देखेंगे। उत्तराखंड में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उत्तर का ये है आपका चमोली, 80-30 का क्षेत्रफल है। इसके बाद 80-16 आपका कौन है? उत्तरकाशी है।
और उसके बाद आपका 70-90 पिथौरागढ़ आ जाता है, 70-90 पिथौरागढ़ आता है, फिर 5329 आपका पौड़ी आ जाता है। इस प्रकार आप क्षेत्रफल को भी याद रखेंगे। कई बार यूपीएससी आयोग या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा क्रम सजाने के लिए दिया जाता है कि उत्तराखंड में जिलों का क्षेत्रफल आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाए, तो यहाँ से इनको चीज़ भी हम याद रखिए। चमोली जनपद का क्षेत्रफल 80-30 वर्ग किलोमीटर। चमोली क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा जिला है। बिल्कुल, राज्य में अधिकांश चोटियाँ चमोली जिले में ही पाई जाती हैं। और ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन बछेली खाल में होता है। इसके बाद इसकी चोटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से पेपर में जरूर क्वेश्चन फंसता है। तो नंदा देवी पश्चिमी 7,817 है, कामेट 7,756 है, त्रिशूल 7,120 है, नीलकंठ 6,597 है, हाथी 6,727 है, गौरी 6,250, नर 5,831 है, 31 है। दूनागिरी भी चमोली में, चौखंबा भी चमोली। नंदाकोट की जो लेंथ है वो 6,861 किलोमीटर है। इसकी 6,861 किलोमीटर नहीं, मीटर में होगी। और यह भी 2 जिलों में, चमोली और पिथौरागढ़ में, जय विजय पर्वत विष्णुप्रयाग में है। इसके बाद माना 7,272, बद्रीनाथ 7,140, सतोवन 70,84, नंदाकोट 6,309, गंधमार्दन 6,984, यानी 5,965 है। मेरे को दोस्तों पूरी उसकी उनकी याद है। गुन्नी चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है। फिर यहाँ पर देखेंगे चमोली जनपद की झीलें बता देंगे। उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों वाला जनपद चमोली है। आपने होमकुंड नंदाराज जात यात्रा आपने नंदाराज जात यात्रा को आपने पढ़ा होगा कि जो कि अभी 2014 में संपन्न हुई थी। तो जो यह जो इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है होमकुंड माना जाता है। होमकुंड कहाँ पर है? चमोली जिले में स्थित है। होमकुंड, रूपकुंड सारे ये चमोली जिले में स्थित हैं। इसके बाद देखेंगे सतोपन ताल को क्षीर सागर नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से ही कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी का यहाँ से उद्गम होता है। इसके बाद देखेंगे सतोपन ताल को क्षीर दुर्गी ताल चमोली की निजमुल्ला घाटी में स्थित है। लिंगा ताल है, आछरी ताल चमोली की फुलुंग घाटी के बीच, तारक ताल चमोली में, बिरही ताल है, सुख ताल है, झल ताल है, मलवा ताल नैनीताल में स्थित है। बेनीताल आदिबद्री जो कर्णप्रयाग में स्थित है। बेनीताल भी आदिबद्री के पास है। काग भुसुंडी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास स्थित है। मणिभद्र व सिद्ध ताल चमोली में, नरसिंह ताल आदि नरसिंह ताल, और जब साथ में भेकल ताल और नरसिंह ताल बोला जाएगा तो रुद्रप्रयाग में है, लेकिन अलग अलग बोला जाएगा तो वह चमोली में है। गोना झील बिरही गंगा पर चमोली में स्थित। नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। फिर कुछ कुंड देखेंगे। भावकुंड यहाँ पर स्थित है। भावकुंड चमोली जोशीमठ में गर्म जल कुंड है। गर्म पानी वाला तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित है। ऋषिकुंड चमोली में। बैतरणी कुंड बिना मूर्ति रहित मंदिरों का एक समूह है, बैतरणी कुंड। फिर कुछ यहाँ पर शिलाएँ आती है, कुछ कुंड आते हैं, कुछ धाराएं। पंचशिलाएँ हैं, पंचधाराएं और पंचकुंड है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है आपका। मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, शंभु कुंड, बारहशिला, नरसिंह, गरुड़, मार्कंडेय, नारंगशिला, उर्वशी, कुर्मु, प्रहलाद, इंदु, भृंगु, इनके यहाँ पर पंचधाराएं, पंचशिलाएं और पंचकुंड हो जाते हैं। इसके बाद जलप्रपात देखेंगे। वसुंधरा जलप्रपात आपका चमोली के माणे के पास अलकनंदा नदी पर है। वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मी वन खादू खर्क बुग्याल है। जयदीप फॉल चमोली की गोपेश्वर में स्थित है। जोशीमठ की कुछ दूर पर सलधर नामक गर्म झरना है। और दंडधारा, नरसिंह धारा जोशीमठ में ही स्थित है। इसके बाद चमोली जनपद के कुछ हम दर्रे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों दर्रे। चमोली जैसे नीति, किंगरी, बिंगरी, माना, डुंगरीला, बाजा, चार सिलसिला, लमनम, तुंजुग, भुंडियार। जैसे नीति, किंगरी, बिंगरी, माना, डुंगरीला, बाचा, चार सिलसिला, लमनम, तंजुंग और घाटरलिया, भुंडियार चमोली और किसके मध्य स्थित है? तिब्बत के मध्य स्थित है। फिर चमोली और आपका पिथौरागढ़ के मध्य बारवती, मारचुक, तारदुरा, टोपी, धुंगादुरा स्थित है। कालिंदी उत्तरकाशी चमोली के बीच, सुंदरनुगा चमोली और बागेश्वर के बीच में स्थित है। फिर चमोली जनपद की कुछ घाटियाँ देखेंगे। फूलों की घाटी है, चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों घाटी, जिसका आसपास नंदू और सोनताल। नीति घाटी चमोली में टिम्बरसैंड नामक धार्मिक स्थल है। फिर यहाँ पर निजमुल्ला घाटी है, हेलंग और उर्गम घाटी है। मंडल, आपने मंडल फाटा 1 आंदोलन देखे होंगे। मंडल और हावला घाटी भी चमोली जनपद में स्थित है। इसके बाद ग्लेशियर देखेंगे। इसमें नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर देखेंगे, 7 हिमनद है। बारटोली, रमानी, नंदकाना हिमनद आदि चमोली जनपद में स्थित। सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है। चमोली में आराम कुर्सी के बाद दिखाई देते हैं, जिससे आसपास कई अलकापुरी कहते हैं। कलपानी है, अलकापुरी, बद्रीनाथ है, हिपरा बुमक है और दुर्नागिरी ग्लेशियर है।
हिप्रावमक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि हिप्रावमक ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो यह चमोली जनपद में स्थित है। इसके बाद हम ये चमोली जनपद की कुछ गुफाएं देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिम्बर सैंड गुफा चमोली की नीति घाटी में स्थित है, जो बाबा बर्फानी के लिए शायद क्वेश्चन बना था आपका आबकारी में, आबकारी के पेपर में क्वेश्चन बना था कि बाबा बर्फवानी के लिए प्रसिद्ध अर्थात गुफा में, हाँ यह क्वेश्चन बना था कि अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस गुफा के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये टिम्बर सैंड गुफा के अंतर्गत पाया जाता है कि चमोली की नीति घाटी में स्थित है। हनुमान की गुफा लंगासू चमोली में स्थित है। ब्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा चमोली जनपद में स्थित है। फिर चमोली जनपद के बुग्याल या प्यार को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। कैला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है। वेदिनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल, यह क्वेश्चन शायद कनिष्ठ सहायक में बना था, कनिष्ठ सहायक 2024 वाले में बना था कि राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, वेदिनी बुग्याल है, जो कि वेदों के प्रणय स्थल भी कहा जाता है। गुरसो बुग्याल ओली के समीप हाथी पर्वत की ढाल पर है। जलिसिरा चमोली तपोवन में है। चौफिट बुग्याल मलारी के पास चौफिट शिखर पर है। हुनिया बुग्याल वसुंधरा में, रुद्रनाथ गोपेश्वर में है। लक्ष्मी वन लताकुंड गुस्तौली माणा में स्थित है। पुंगपनार चमोली में। चित्रकाठा बगजी बुग्याल हिमालय का सबसे बड़ी बेटी ओली बुग्याल है। आगे लाताकर खादू अवनी बुग्याल चमोली धराली के समय। चमोली जनपद के प्रस्तुत मंदिर देखेंगे। मंदिरों से भी काफ़ी सवाल बनते हैं, जैसे कि आजकल के पेपर आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो पेपर सेट कर रहा है, उसमें उत्तराखंड लोक संस्कृति कला संस्कृति के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर चमोली जनपद के मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर के दृष्टिकोण से। लवकुश मंदिर चमोली जनपद में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसुईया माता मंदिर एवं अन्नमूर्ति अत्रि मुनि मंदिर आश्रम चमोली में स्थित है। बधाणगढ़ आपने पढ़ा होगा, चमोली में स्थित है। चमोली जिला चिला घाटी में स्थित है। लाटू देवता जो कि नंदा देवी का भार वाहक देवता माना जाता है। बैरासकुंड चमोली जनपद के रावण की पूजा की जाती है। चमोली की उर्गम घाटी में वसी नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सवाल बन सकता है कि अभी तक बनाए, लेकिन बन सकता है कि उत्तराखंड में वह कौन सा मंदिर है जो सिर्फ जिसके कपाट सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं, तो वह है वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। चमोली फ्योला नारायण मंदिर की पुजारी के साथ एक पुजारी होती है। गोपाल मंदिर अलकनंदा नंदा के नदी के पर नंदप्रयाग में गोपाल मंदिर स्थित है। जलेश्वर मंदिर है गोपीनाथ, जलेश्वर मंदिर का कर्णप्रयाग में है। गोपीनाथ मंदिर चमोली उद्धवचूरिया उद्धव बद्रीनाथ धाम कृष्ण, उपराई देवी का मंदिर नौटी चमोली पंचबद्री है। बद्रीनाथ को विशाल बद्री कहा जाता है। आदि बद्री कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का समय। व्रत बद्री जोशीमठ, इसे अनिमठ, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। अनिमठ किसका पुराना नाम था। योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में है। भविष्य बद्री भी चमोली की जोशीमठ सुबेर नामक स्थान पर स्थित है। फिर चमोली जनपद के कुछ पर्यटक स्थल देखेंगे, जैसे गौचर है। गौचर बहुत सुंदर एक पर्यटक स्थल है। गौचर 1920 में लेडी विलिंगटन जब हवाई मार्च आई, तो इस शहर की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान 1920 में लेडी विलिंगटन ने गौचर में चरागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। गौचर का औद्योगिक 1943 में कमिश्नर आर बर्नेडी द्वारा किया गया था। गौचर मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला था। ज्योतिर्मठ जोशीमठ देखते हैं, जो कि कार्तिकेयपुर कतियूर राज की राजधानी भी रही थी। तो जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ रखा गया था। और यहाँ पर और इसे करंट अफेयर बन सकता है कि और एक जो कैंची धाम था उसका नाम भी बदलकर परगना श्री कैंची धाम और ज्योतिर्मठ जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। जोशीमठ कतियूर की राजधानी रही थी, जिसे भी ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ कहा जाता है, परंतु में इसे योशी कहा जाता था। जोशीमठ के आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। यहाँ पूर्णागिरि देवी पीठ और पूर्णागिरि मंदिर चंपावत में, पूर्णागिरि देवी पीठ जोशीमठ में स्थित है। उसने ज्ञान के लिए उन्होंने भगवान से मंदिर बनवाया था। जोशीमठ में सतगुरु ने आदिगुरु शंकराचार्य को आदिगुरु ज्योतिर्मठ के प्रथम संस्काराचार्य टूटकाचार्य बनने के कारण आज जोशीमठ इंपॉर्टेंट नहीं है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। जोशीमठ के पास क्वारी पास, जिसे करजन ट्रेल मार्ग कहा जाता है। माणा आपने पढ़ा होगा, जिसको पुरानी ग्रंथों में मणिभद्र के नाम से भी जाना गया है। माणा के पास सरस्वती नदी एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। सरस्वती नदी एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिसे केशव प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। केशव प्रयाग इस बार पुलिस कांस्टेबल के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम कहाँ पर होता है, केशव प्रयाग के माणा में सरस्वती नदी में बना पाषाण शिला या भीम पुलिस स्थित है। मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, गणेश गुफा यहीं पर स्थित है। माणा बद्रीनाथ भगवान माता मूर्ति का मंदिर, घंटागढ़ मंदिर है, नीलकंठ चोटी जिसमें
नीलकंठ चोटी 6593 इसकी ऊंचाई। इस गांव था हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। इस गांव में दुर्लभ जड़ी बूटियों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इसे आयुष ग्राम घोषित किया गया है घीस गांव को। चमोली जनपद, फिर हम रूप को देखेंगे। रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक रहस्यमयी ताल है, कंकाली ताल भी कहा जाता है। इसकी खोज 1942 में आर माधवन ने की थी, जबकि दुनिया के जानने के लिए स्वामी पूर्णानंद को माना जाता है। रूपकुंड कंकाली का अनुपरीक्षण करने के बाद पता चला कि अस्थायी कोंकण के चित्त पावन ब्राह्मणों के हैं। फिर चमोली जनपद की हेमकुंड साहिब देखेंगे। यह सिखों का एक पवित्र स्थान साहिब की स्थापना 1930 में सोहन सिंह ने चमोली में पाकिस्तान हेमकुंड स्थान 1930 में सोहन सिंह ने की थी। हेमकुंड साहिब 7 बरसों से घिरा हुआ है। इसके बाद झील से हेमगंगा नामक छोटी नदी निकलती है। हेमकुंड झील के समीप गुरुद्वारा एवं लक्ष्मण जी का मंदिर है। हेमकुंड साहिब के सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने तपस्या की थी। हेमकुंड साहिब के लोग पाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है। हेमकुंड को बहुत भौगोलिक खोज तारा सिंह ने अपनी किताब तीर्थ संग्रह में किया। हेमकुंड साहिब के विकास सोहन सिंह का प्रमुख योगदान है। हेमकुंड साहिब की तीर्थयात्रा का संचालन 7 सदस्यीय कमेटी करती है। औली देखते हैं। औली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। औली चमोली जिम खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है, जो नंदा देवी कामेट हाथी व गौरी पर्वतों से घिरा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम औली में 1987 यानी कि GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम 1987 महोत्सव मनाया जाता है। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल रज्जु मार्ग के निर्माण औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1913 तत्कालीन इंदिरा गांधी द्वारा किया जाता है। अक्टूबर 1993 को औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ है। एशिया का सबसे लंबा सबसे ऊंचा रोपवे औली है, जिसकी लंबाई इंपॉर्टेंट दोस्तों, उसकी लंबाई पूछ सकते हैं 4.15 किलोमीटर है। औली स्क्रीन दिसंबर से मार्च है। औली के पास गुरसोबुगिया चतरकुंड है। औली में अंजनी माता का मंदिर है। देहरी सेरा नामक स्थल औली में स्थित है। फिर पौलदम आते हैं। चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित है। प्राकृतिक सुषमा के लिए यह प्रसिद्ध है। फिर चमोली जनपद के मेला थे हरिया मेलों के बारे में बात आती है कि हरियापुड़ी मेला नौटी गाँव चमोली चैत्र मास की पहली गति में लगा। चैत्र यानी कि आपका चैत्र हो जाओगे मार्च, लेकिन मार्च में यहाँ पर ये मेला लगता है। काश्तकार मेला गोलदम चमोली में लगता है। बैरास कुंड मेला, बैरास कुंड किसकी तपस्वी है? रावण की तपस्वी है। महाशिवरात्रि के दिन लगता है, जहाँ रावण ने शिव की पूजा की थी। वसंत पुरास मेला, कुलसारी मेला, कुलसारी लेक आपका राजा जतपाल देव का कत्यूरी वंश का था। तिमुंडा मेला जोशी उमाकर्ण महोत्सव कर्म में मनाया जाता है। तिमुंडा मेला जोशीमठ में बद्रीनाथ का पाठ खुलने से कुछ दिन पहले लगता है। गुराऊ मेला माणा में बद्रीनाथ कपाट के बाद खुलने से कुछ दिन पहले लगता है। सवाल पूछ सकता है कि जोशीमठ में बद्रीनाथ कपाट के खुलने से कुछ दिन पहले कौन सा मेला लगता है? तो तिमुंडा मेला हो जाएगा। फिर बोरी मेला है बाण गांव में लाटू देवता के कपाट को लाटू देवता कौन है? नंदा देवी के भारवाहक देवता है, क्योंकि उनका भाई है। फिर प्रतिवर्ष मेले के किया जाता है। पांडु के समुद्र पांडु के सुगार्जुन 6 जाति का मेला, अठवाड़ मेला 12 और अवसर समुद्र वीर चंद गढ़वाली समारोह से 12 जून कोदियाड़ बाग में मेला है। अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी किस्मत की नेथराली की चिबड़ों मैदान आयोजित शहीद मेले सरकार ने राजकीय मेला घोषित किया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चमोली जिले में नोटाकोती की भी इंपॉर्टेंट है। नोटाकोती को पाषाणियों के लिए और यह आदिबद्री धाम में मनाते हैं और हिमालय महोत्सव का नाम अब कर दिया गया है। रम्माण उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पक्का सवाल बन सकता है कि रम्माण उत्सव चमोली जोशीमठ ब्लॉक है सलूट डुंगरा सेलिंग आदि गांव में वैशाख माह अप्रैल में मनाया जाता है। वैसे याद रखना है कि चमोली में रम्माण उत्सव वैशाख माह यानी कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है। रम्माण उत्सव कभी 11 तो कभी 13 दिनों तक मनाया जाए। इसका आयोजन सलूट व डुंगरा संयुक्त पंचायत करती है। यह 11 तो कभी 13 दिनों तक मनाया जाता है। रामायण उत्सव पात्र मुखड़ा लगाकर रामायण के प्रमुख प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। रामायण उत्सव के मुखड़े 2 रूप होते हैं, देहोपात्र होता है देवताओं के मुकुट और एक खलियारी यानी मनोरंजन मुकुटे होते हैं। रामायण उत्सव में ढोल दमाओं वाद्य का प्रयोग होता है। रामायण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता है। एक पूरी रामायण में 18 मुखौटा 18 ताल एवं दर्जन जोड़ी ढोल दमाता 8 भंकोरा द्वारा भाव की प्रधानता दी जाती है। इस उत्सव में सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन, मेला आदि आयोजित होते हैं। रामायण उत्सव में माल मल्लयुद्ध होता है, जिससे स्थानीय लोगों में स्थानीय लोगों व गोरखाओं के बीच हुआ करता है। रामायण उत्सव में कुरु जोगी का एक हास्य नृत्य है। बणिया बणिया नृत्य
आधारित है। 2 अक्टूबर इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। इम्पोर्टेंट है, इसको रामायण उत्सव को यूनेस्को द्वारा अपनी अमूर्त विरासत में घोषित किया गया है और इसके श्रेय कुशल से भंडारी को जाता है। 2016 में गणतंत्र दिवस की झांकी की थीम रामायण उत्सव और 2016 में इसको 2000 गणतंत्र दिवस की थीम थी रामायण उत्सव थी। चमोली की मोठा गाँव को 2000 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। इसके बाद चमोली जनपद से कुछ विविध देखेंगे, कुछ विविध भी यहाँ पर देखेंगे। पागलखाना चमोली जनपद की नौटी घाटी में स्थित है। टोकगढ़, बधानगढ़, लोहागढ़, दसूलीगढ़, नंदप्रयाग का मूल नाम कंडासु था। इंपॉर्टेंट है। नारायण बगड़ या झूड़ा बगड़ चमोली में कर्णप्रयाग में स्थित। जोकोपानी या भारपानी चमोली जनपद स्थित है। वैज्ञानिक मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध चमोली से है। 1939 में वनस्पति विज्ञान मार्गरेट लेक ने फुलुंग घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया, परंतु एक दिन चट्टान से फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट है बहुत ही। और फुलुंग घाटी मार्गरेट लेक की समाधि के ऊपर शिलापट पर अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि मैं अपनी आँखों उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां मुझे सहायता मिली है। बर्नीहट चमोली बेदिनी में स्थित है। अथारी नामक स्थान ग्वालियर चमोली में। वीरांगना मछली गेंद गोपेश्वर में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंक स्माइथ ने फुलुंग घाटी में वृक्ष उत्पादक विविधता 19 में वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक है। चमोली नीति में बगड़वाल नीति, जीतू बगड़वाल आप जानते होंगे, मानसा के समय जो सेनानायक हुआ करते थे। मलोरी टॉप चमोली में स्थित है। गोपेश्वर के निकट कश्मीरी हाट, जब ललितादित्य मुक्ताबन ने उत्तराखंड को विजिट किया तो उन्होंने कश्मीरी हाट को अपना राजधानी बनाया था। 21 अगस्त 2021 चमोली के माना भारत के सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया। उत्तराखंड का पहला आर्किटिक पार्क चमोली में है। डमस गुलाब अत्यधिक सुगंधित रंग। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले जिले देहरादून के साथ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।